हेलो दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपके लिए कुछ 4 स्टॉक चार्ट लेकर के आए हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। और हम आपको उन चार्ट्स को क्यों हमने सिलेक्ट किया, उसके पीछे क्या चार्ट पैटर्न है और क्या लॉजिक है जो आपको उन चार्ट्स को देखने पे मजबूर करता है और आपको ये चार्ट्स, स्टॉक चार्ट्स पैसा बना करके दे सकते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये स्टॉक चार्ट्स आपको सिखाएंगे भी और पैसा भी बनाएंगे। और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैं अपने पास ही रख लूं, लोगों को भी फॉरवर्ड करेंगे तो वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज यू केयर फॉर देम। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि ब्रेकआउट करने वाले हैं और उनके पीछे के हम आपको लॉजिक प्लस चार्ट पैटर्न दिखाएंगे। हमने पिछले हफ्ते भी एक इसी तरह का वीडियो किया था जिसमें हमने 4 चार्ट पैटर्न्स को एड्रेस किया था। जिन्होंने नहीं देखा तो वो पिछले वीक का ये इस तरह का वीडियो देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं, बिकॉज लर्निंग इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज जो पहला चार्ट है वो पेंडेंट के बेसिस पे है। पेंडेंट बेसिकली का मतलब है एक भोंपू। भोंपू इज समवेयर लाइक दिस, यानी कि यू कैन से मेगाफोन। तो मेगाफोन में क्या है कि जिस तरफ की लाइन को तोड़ेगा उस तरफ को स्टॉक ऊपर चला जाएगा। अगर यहां से ऊपर जाएगा तो यहां जाएगा, और अगर यहां से नीचे गया तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा। तो ये याद रखना, इट इज ए पावरफुल स्टॉक पैटर्न और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ वी मूव टू द मेन चार्ट। तो ये है टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट जो कि आपके सामने हमने पेश किया है। और उसमें आप देखिए यहां पर इसका माउथ बन रहा है और ये इसका बन गया आपका भोंपू। तो हमने आपको पीछे चार्ट पे समझा दिया था कि व्हाट इज अ पेंडेंट पैटर्न। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सारी इस पे एनोटेशंस को मिटा दिया है और आप अभी देख सकते हैं कि टाटा कम्युनिकेशन का ये स्टॉक अगर तकरीबन ये 1780 के लेवल को तोड़ता है तो ये ऊपर जा सकता है 1849, 1905 और 1960 के लेवल्स पे। और अगर इस तरफ ये तकरीबन 1740 के लेवल को ब्रेक कर रहा है तो ये जा सकता है कहां पे 1683, 1618 और उसके नीचे भी। तो याद रखें, नो पैटर्न इज ए 100% सर्टेनिटी, इट इज ओनली द प्रोबेबिलिटीज। और आपने इस प्रोबेबिलिटीज को इस्तेमाल करना है विच विल एनहांस योर सक्सेस रेट कंसिडरेबली। तो नेक्स्ट चलते हैं रन अवे गैप। रन अवे गैप हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था और इस वीक भी एक स्टॉक चार्ट आया है इसके अंदर। तो बेसिकली रन अवे गैप अगर आप देखेंगे कि अचानक ही प्रीवियस डे कैंडल से अगला कैंडल काफी ऊपर हो जाता है तो उसे बोलते हैं कि रन अवे गैप, और ये वाइस वर्सा नीचे की तरफ भी ट्रू है। तो दिस इज द वन रन अवे गैप। नाउ वी सी द चार्ट। तो चार्ट है हमारे पास लॉरस लैब्स का, जिसे आप देख सकते हैं ये वाला रन अवे गैप है। यहां पर आप देखेंगे रन अवे गैप क्रिएट हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये टारगेट कर सकता है इसके ऊपर जाने पे 467, 488 और 509। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये है चार्ट 415, 395 और 374। तो ये था हमारा दूसरा चार्ट रन अवे गैप। आपको अब काफी क्लैरिटी के साथ हो गया होगा क्योंकि हमने काफी सारे चार्ट्स ओवर वीक्स डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट
अगला है कि अगर कोई स्टॉक चैनल के अंदर चल रहा है तो वो कैसे आपने ट्रेड करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखिए, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाईज बनाएगा, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और लोज में वो लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज बनाता जाएगा। तो आपने ये देखना है कि मैंने बाय कहां करना है और सेल कहां पे करना है। तो उसके लिए आपने जब भी स्टॉक ट्रेंड लाइन में नीचे की तरफ, जो कि उसका सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रहा है, वहां पे बाय करना है, और जब ऊपर की ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगा तो वहां पे सेल कर देना है। तो आपका बाय कहां बन रहा है, बाय यहां पे बन रहा है, अनदर बाय यहां 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 बन रहा है, और एग्जिट कहां करना है आपने, एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट। तो बेसिकली आपने किसी भी चैनल में उसके लोअर पोर्शन ऑफ चैनल जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा वहां बाय करना है, और अपर साइड ऑफ द चैनल पे आपने प्रॉफिट बुक करना है, और आप इस तरह से कंटिन्यूअस प्रॉफिट लेते रहेंगे मार्केट के अंदर। तब यह भी हो सकता है कि आपने कोई चीज 1200 पे ली, 1500 पे बेची, फिर आपने वो देखा वो स्टॉक नीचे की तरफ 1400 पे आ गया, आपने 1400 पे ली और फिर 1700 पे बेचा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर चलता रहेगा। कमिंग टू द चार्ट नाउ, तो हमारे पास चार्ट है HDFC AMC का, जो कि दिखाई दे रहा है कि 3181 लेवल के ऊपर ऊपर की उड़ान ले सकता है। तो आपने बेसिकली इस तरह के चैनल में यहां बाय करना है और यहां एग्जिट करना है, यहां बाय करना है, यहां एग्जिट करना है। तो ये बेसिकली छोटे पीरियड का चार्ट है। इसको जब आप लंबे पीरियड के चार्ट में वीकली वगैरह में देखेंगे तो आपको ये चीज काफी कैटेगोरिकली क्लियर हो जाएगी कि मैंने कहां खरीदना है, कहां बेचना है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आई हैव टू बाय एट द सपोर्ट एंड सेल एट द रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 3010, 2840 और 2669 के आंकड़ों को ब्रेक करके उस तरफ जा सकता है। तो बेसिकली चार्ट को आपने खुले माइंड से देखना है, कोई भी पर्सनल बायस के साथ नहीं आना कि मेरा तो पोजीशन HDFC AMC में बना हुआ है तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये एक बुलिश स्टॉक है। पर जब स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल को तोड़ देता है तब आपको उसमें से एग्जिट कर जाना है रूथलेसली, और अगर वो ऊपर जा रहा है तो देन कंटिन्यूअसली राइड द वेव। तो इस लॉजिक को समझें एंड रिमेंबर दीज चार्ट पैटर्न्स आर प्रोबेबिलिटीज एंड नॉट सर्टेनिटीज। और जो भी प्राइसेस बताए हैं पत्थर की लकीर की तरह नहीं है, दे आर बैंड्स। यू हैव टू गिव सम कुशन टू दीज प्राइसेस, अपर साइड एंड लोअर साइड। नेक्स्ट आते हैं कप एंड हैंडल। ये वाला हमारा काफी फेवरेट पैटर्न है। इसको आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर कप एंड हैंडल पैटर्न इस इमेज में बना हुआ है, और जब आप अपनी आंख को ट्रेन कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू स्पॉट दीज पैटर्न्स। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट हमने देखा है OFSS का। तो आप देखेंगे कि ये वाला चार्ट कब बन गया और यहां पे उसका हैंडल बन गया। तो स्टॉक अगर 4512 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो वो टारगेट कर सकता है 4853, 5139, और उसके ऊपर भी 5426 तक जा सकता है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो ब्रेक करने पे 4512 का ब्रेक करने पे वो जा सकता है 4280, 3993, 3706। So you have to keep these levels in the mind and act accordingly, understand the logic behind, and then take a decision for your investment. हमारा इंट्राडे में सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है। हैव अ लुक एट द टेस्टिमोनियल गिवन बाय वन ऑफ आवर क्लाइंट। Hello, myself Sanjay Kumar from Bangalore. I am a customer of IndianShareTip.com and I
get regular calls from Bank Nifty and commodity segments. And if we maintain their guidelines and their tips with regular stop loss and target, we can earn a good sum of money. And I prefer my friends who are interested in trading and choose this platform as their regular earning to choose the first priority as indiansharetip.com. Thank you. हमें उम्मीद है कि आप डिसीजन ले सकते हैं कि इंडियन शेयर टिप्स के साथ आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना। वेबसाइट पे जाएं, बहुत सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स हमारे क्लाइंट्स के अपलोडेड हैं। मेक यूज ऑफ देम, their experience, expertise, and get benefit. God knows you may be knowing any of those clients available on the website in the form of testimonials. Lastly, like, share, subscribe and definitely comment और ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें ताकि सब लोगों को जागरूकता मिले। हमारी कोशिश है कि इंडिया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तभी बन सकता है अगर उसका फाइनेंशियल एजुकेशन लेवल टेक ऑफ होगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरह का रट्टाफिकेशन का है कि उसके अंदर कोई भी चीज नहीं सिखाते विच कैन हेल्प यू मेक एंड अर्न मनी। और अगर आपका इंटरेस्ट है इक्विटी में तो हमारा जैकपॉट टिप है, बैंक निफ्टी ऑप्शन हमारा इंट्राडे में ऑप्शन में है 10,000 कैपिटल और 1 घंटा सुबह दीजिए और अच्छा मुनाफा आप घर ले जा सकते हैं। एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। डिलीवरी टिप्स, कमोडिटी, एफ&ओ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यहाँ पे रिजल्ट्स हैं और इसके आगे भी हमारा एक और है कोर्सेज का लिंक जो कि आप देख सकते हैं। अगर किसी का कोई शक या सवाल है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से शूट कर सकता है, so that we will address those issues and we look forward for an association with you. Please go through the disclaimer.